एक दिन रवि अपनी मम्मी पापा के साथ घर के बगीचे में बैठा था। तब रवि के पापा कहते हैं, अरे रवि, अपनी मम्मी को समझाओ ज़रा। वो मेरा दोस्त है ना राजू, वो अपनी बेटी की शादी तुझसे करना चाहता है, लेकिन तेरी माँ है कि मानती ही नहीं। देखिए रवि के पापा, मनोज की शादी तो आपने अपनी पसंद की लड़की से करवाई थी। अब देखिए, बड़ी बहू कोई काम नहीं करती, इसलिए रवि की शादी में बहुत सोच समझ के करूँगी। अरे बहू तो पूरा काम करती है, तू ही उसे डांटती रहती है। देख सुनीता, तू भी समझदार है, अगर अच्छी लड़की मिल रही हो तो हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो दुनिया की आखिरी लड़की है। देख सुनीता, वो गरीब घर की लड़की है, उसने हमेशा दुख ही दुख देखा है। अगर वो हमारे घर आएगी तो हमारी इज्जत करेगी। ये सब सुनकर सुनीता गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बहू को आवाज़ लगाती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? तभी शालिनी अंदर से आती है। हाँ माँ जी, क्या हुआ? अरे बहू, खाना बन गया क्या? हाँ माँ जी, खाना तो कब का ही तैयार है, मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, जल्दी लगा दे। हाँ माँ जी, बस पापा जी आ जाए। अरे पापा जी खाना नहीं खाएंगे तेरे, उनको तो नई बहू का शौक चढ़ रहा है। अरे वाह माँ जी, मेरे भी छोटी बहन आ जाएगी। अच्छा, तो अब तुझे भी शौक चढ़ रहा है? हाँ माँ जी, देवर की शादी का शौक किसको नहीं होता। अरे मैं तो एक बहू को भी मुश्किल से संभाल रही हूँ। अरे माँ जी, मैंने क्या किया जो आप ऐसा बोल रहे हो? अरे बहू, तूने किया ही क्या है, सुबह से रोटियां ही तो बनाई है। अच्छा माँ जी, आप ही बता दीजिए क्या काम करना है। आज से सुबह 4 बजे उठेगी तू। ऐसा कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। मैं तो हमेशा 4 बजे ही उठती हूँ। माँ जी का तो हमेशा मुझ में कमियाँ ही कमियाँ दिखती है, जबकि मैं तो इनको अपनी माँ मानती हूँ। अगले दिन रवि कोर्ट मैरिज करके आता है। देखो काव्या, ये है हमारा घर। घर तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कोई स्वागत करने नहीं आया। काव्या, तुम्हें तो पता है, मैंने हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया, इसलिए उनका दिल जीतना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ रवि, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ऐसा कहकर दोनों अंदर चले जाते हैं। रवि अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, माँ, माँ कहाँ हो आप? तभी सुनीता आती है। काव्या, ये मेरी माँ है, इनसे आशीर्वाद ले लो। अरे ये सब क्या है, कोई मुझे बताएगा? माँ, मैं काव्या को 1 साल से पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अरे माँ, इसमें बताने का क्या है, ये मुझे पसंद थी, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। और माँ, आपकी ये पूरी सेवा करेगी। तभी सुनीता के बड़े बेटे बहू आते हैं। अरे भैया, भाभी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मैंने काव्या से कोर्ट में शादी कर ली। तभी मनोज उन दोनों को आशीर्वाद देता है और शालिनी उन्हें अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद सुरविंदर आवाज़ लगाता है, अरे मनोज, कहाँ हो बेटा, जल्दी इधर आओ। तब मनोज वहाँ आता है। क्या हुआ पापा, आपको कोई काम था क्या? हाँ बेटा, एक खुशखबरी है, कल हमें रवि के लिए लड़की देखने जाना है। तभी मनोज घबराते हुए बोलता है, पापा, रवि ने तो कोर्ट में शादी कर ली। क्या? हाँ पापा। तभी वहाँ रवि आता है। अरे पापा, आप रवि को ही पूछ लीजिए। रवि, ये मनोज क्या कह रहा है? भैया सही कह रहे हैं, लेकिन मैं करता भी क्या, माँ तो मेरी शादी के लिए मान ही नहीं रही थी। लेकिन बेटा, तुमने एक बार भी हमसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। तब मनोज अपने पिता को अच्छे से समझाता है। तब सुरविंदर भी मान जाता है।
अब काव्या भी पूरे घर का ख्याल रखती। अरे बहू, जरा चाय। ये लीजिए पापा जी, आपकी चाय तैयार है। अरे वाह बहू, तूने तो मेरे कहने से पहले ही चाय ला दी। तभी रवि की आवाज़ आती है। अरे काव्या, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। काव्या रवि को टिफ़िन लाके देती है और रवि ऑफिस चला जाता है। फिर काव्या सुनीता के लिए चाय लेके जाती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। सुनीता गुस्से से, नहीं पीनी मुझे तुम्हारी चाय। अरे माँ जी, आपकी नाराज़गी मुझसे है, चाय से नहीं तो पी लीजिए ना। तब सुनीता गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं माँ जी मुझे कब एक्सेप्ट करेंगी। तभी वहाँ शालिनी आती है। अरे दीदी, आप ही बता दीजिए ना, आज नाश्ते में क्या बनाऊँ। देखो काव्या, तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम्हें रवि के साथ समय बिताना चाहिए। ये सब काम तो हमेशा होता रहेगा। नहीं दीदी, मैं इस घर की छोटी हूँ, इसलिए काम तो मुझे ही करना चाहिए। और मुझे माँ जी का दिल भी तो जीतना है। एक बार माँ जी मुझसे खुश हो जाएं, उसके बाद हम मिलके काम करेंगे। काव्या, तब तो तुम आज से ही काम करना बंद कर दो। ये क्या कह रहे हो भाभी आप। अरे काव्या, माँ जी आज तक मुझसे खुश नहीं हुई तो तुमसे क्या होगी। तुम्हें पता है काव्या, जब मैं इस घर में नई नई आई थी तब मैंने भी सासू माँ की खूब सेवा की थी। मैं सुबह 4 बजे उठती और घर की साफ सफाई करती, माँ जी और पापा जी के लिए नाश्ता बनाती। इन सब कामों में मैं अपने पति के साथ समय ही नहीं बिता पाती। लेकिन ये सब करने के बाद भी माँ जी मुझे हमेशा यही कहती कि तूने किया ही क्या है। तो अब मैंने भी धीरे धीरे काम करना कम कर दिया है, क्योंकि माँ जी तो कभी खुश होती नहीं। हाँ दीदी, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन रवि ने मुझसे कहा है कि माँ का दिल जीतना है। अब काव्या तो हमेशा सुनीता के आगे पीछे घूमती रहती, कभी सर में तेल लगा देती तो कभी उनको गिफ्ट्स देती। लेकिन सुनीता को उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। वो तो उसे घर से निकालना चाहती थी। एक दिन काव्या अपने कमरे में बैठी होती है, तभी सुनीता छुपके से काव्या के कमरे में एक चूहा छोड़ देती है। काव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के घर के सभी लोग वहाँ आते हैं। अरे काव्या, क्यों चिल्ला रही हो तुम। दीदी, मेरे कमरे में चूहा आ गया था, इतना बड़ा काला चूहा था। लेकिन काव्या, हमारे घर में तो चूहे हैं ही नहीं। ये सारी बातें सुनीता छुपकर सुन रही थी। तभी वो चूहा सुनीता के पैर पर चढ़ जाता है और सुनीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अच्छा, तो ये इन्होंने किया है। माँ, आपको काव्या से क्या प्रॉब्लम है। आप क्यों उसके पीछे पड़ी हो, जबकि ये तो आपका पूरे दिन ख्याल रखती है। देख रवि, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो आपके हाथ में ये चूहे का पिंजरा कहाँ से आया। देख रवि, तेरी शादी में अपनी पसंद की लड़की से कराना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझसे बिना बताए ही शादी कर ली, इसलिए काव्या मुझे पसंद नहीं है। ये कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुनीता काव्या के कमरे के आगे तेल गिरा देती है। तभी कमरे के खुलने की आवाज़ आती है। सुनीता जल्दी से वहाँ जाने की कोशिश करती है और तेल से फिसलकर वहीं गिर जाती है और सुनीता का एक पाँव टूट जाता है। तब काव्या और शालिनी उसका पूरा ध्यान रखती है। दोनों बहुओं का इतना प्यार देखकर सुनीता को अपने किए पर पछतावा होता है।